तो रावण को इतना गुस्सा आया कि भरी सभा में इसको 2 लात मारी। देखिए, बड़े आदमी को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दीजिए, उसकी मौत ही हो जाती है। कोई सम्मानित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से आप अपमानित कर दीजिए, एक प्रकार से उसकी मृत्यु ही हो जाती है। और ऐसी लात मारी, बोले खबरदार निकल यहां से। और वो लात सीधे विभीषण को भगवान के चरणों में ले गई। रावण यही चाहता था, रावण यही चाहता था कि येन केन प्रकारेण हम तो राम के हाथ से मरेंगे, तो निश्चित हो चुका है, लेकिन कम से कम ये धर्मात्मा आदमी, भजन पाठ करने वाला आदमी, कथा सुनने कराने वाला आदमी, मंदिर में आरती उतारने वाला आदमी, हरिनाम जपने वाला आदमी, गौशाला चलाने वाला आदमी, अरे कम से कम ये तो पापियों के पाले से निकलकर भगवान के चरणों में चला जाए। हम तो जैसे हैं अपना भोग भोग लेंगे, ये तो भगवान के दर्शन कर ले, ये तो भगवान की शरण में चला जाए। और ये जाएगा नहीं, चूंकि लाल बत्ती का लोभ लगाए, इसको भोग लगाए, मिनिस्ट्री का लोभ लगाए इसे। तो रावण ने भाषण नहीं दिया, लात मारी, उचित सिखावन दे दिया। और ये सिखावन रावण का विभीषण को सीधे भगवान के शरण में ले गया। त्राय त्राय श्रवण सुयश सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। ये है सिखावन। ये बातों से नहीं माना, ये लात खा के ही माना। मैंने कहा था ना, प्यार से, पुचकार के, फटकार के, दुत्कार के, जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पीट के, जैसे आगे। एक और दर्शन करिए, देखने में क्रूरता लगती है। हिरण्याकश्यप, इसका बेटा प्रहलाद। देखिए, हिरण्याकश्यप बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस। इसको मारा भी नहीं जा सकता, बहुत कठिन था इसको मारना। इसको वरदान इस प्रकार के थे। लेकिन हिरण्याकश्यप का इकलौता बेटा होता है प्रहलाद। प्रहलाद के लिए, हाँ बैठे, जाओ बैठे। प्रहलाद, देखो ये कौन से स्कूल में दाखिला दिलवाता है प्रहलाद का। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी। योग्यता में शुक्राचार्य जी बृहस्पति से ज़्यादा योग्य थे। इनको मृत संजीवनी विद्या आती थी, इतने बड़े योग्य थे। लेकिन बेटे को शुक्राचार्य के स्कूल में दाखिला नहीं देते। बेटे को पढ़ाने के लिए नारद जी के पास भेजा है राक्षस ने। नारद जी भगवान के भक्त हैं और हिरण्याकश्यप भगवान का दुश्मन है। आप देखिए, दुश्मन के गुरु की पाठशाला में अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा। क्यों? हर पिता ये चाहता है कि हम तो जैसे थे वैसे हो गए, कम से कम हमारे बच्चे अच्छे निकले। कोई शराबी पिता अपने बच्चे को शराबी बनाना नहीं चाहता। कोई ज्वारी पिता अपने बच्चे को ज्वारी नहीं बनाना चाहता। कोई भी अपराधी पिता अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनाना चाहता। बुरे से बुरा पिता भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। हम तो जैसे थे वैसे अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे जाएं। और महादुश्मन भगवान विष्णु इसके दुश्मन थे, या ये भगवान विष्णु का दुश्मन था। और भगवान विष्णु के प्रिय नारद जी के पास पढ़ने को भेजा। क्यों? भगवान विष्णु का विरोधी है हिरण्याकश्यप, और नारद जी शिक्षा देंगे भगवान के भजन की। तो जब नारद जी के पास प्रहलाद पढ़ने जाता था, तो रात्रि को जब राजसभा से लौटकर हिरण्याकश्यप आता था और भोजन करने के लिए जब उसकी थाली वगैरह लग के आने वाली होती थी, उससे पहले अपने पास प्रहलाद को बिठाता था। बेटा, आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद मंत्र सुनाना शुरू कर देते थे। आज गायत्री मंत्र याद कराया गुरुजी ने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, ये नारद का बच्चा मंत्र सिखाता है? बहुत अच्छी सिखाते पापा, आप भी एक बार उनसे सीखिए। बहुत अच्छे गुरुजी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगले दिन पूछता है,
बेटा आज क्या पढ़ाया? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा बहुत अच्छा बताते। क्या बताया? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा आप भी जरा बोलिए। हिरण्याकश्यप भी बोलने लगता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। बाबा ले जरा थोड़ी करिए, फिर दोबारा बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रतिदिन हिरण्याकश्यप प्रहलाद को सोने से पहले अपने पलंग पर बिठाकर गुरुजी ने क्या पढ़ाया इसको सुनता है। हमको बच्चों को कभी होश ही नहीं है, फुर्सत नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पास बिठाकर कुछ उनसे सुन लें। हमको फुर्सत नहीं है। एक राक्षस चाहता है कि मेरा बेटा राक्षस न बन जाए, सभ्य बने, भक्त बने, धर्मात्मा बने। चूँकि हमसे तो भजन होगा नहीं, लेकिन हमारा बेटा भजन आनंदी होगा, हमारे कुल को रोशन कर देगा। और परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद भक्त हुए और प्रहलाद की कृपा से ही भगवान प्रकट हुए नरसिंह अवतार लेकर। और हिरण्याकश्यप का वध तो किया, लेकिन अपने धाम में भेज दिया, बैकुंठ भेजा, अपने लोक में भेजा। तो ये उचित सिखावन थी, ये हिरण्याकश्यप की उचित सिखावन थी प्रहलाद के लिए कि वो कच्चा तो नहीं है, ये पाठ तो कर रहा है, मंत्र तो बोल रहा है, लेकिन कच्चा तो नहीं है। समुद्र में फेंका, फिर भी वही बोल रहा है। सांप बिच्छुओं में बंद किया, फिर भी वही मंत्र बोल रहा है। अग्नि में फेंका, फिर भी वही मंत्र बोल रहा है। पत्थर में बांधा, फिर भी वही मंत्र बोल रहा है। तलवार का प्रहार किया, फिर भी वही मंत्र बोल रहा है। और हिरण्याकश्यप यही चाहता था कि मेरा बेटा डिगे नहीं, टिका रहे, भगवान के सुमिरन में, भजन में टिका रहे। मेरा भी बेड़ा पार करेगा, अपना भी बेड़ा पार करेगा, परिवार का भी नाम रोशन। ये उचित सिखा। इसको देखने में तो लगता है बाप कितना क्रूर है कि बेटे को, इकलौता बेटा समुद्र में फेंक रहा है, सांप बिच्छुओं में डाल रहा है, अग्नि में जला रहा है। क्रूर नहीं था। कृपा के भी कई प्रकार होते हैं। अगर शरीर सड़ गया है, हाथ गल गया है, तो डॉक्टर क्रूर नहीं होता कि हाथ काट दिया उसने। डॉक्टर कृपा ही करता है। शरीर बचना चाहिए, कृपा के कई तरीके हो सकते हैं। ऑपरेशन भी डॉक्टर की कृपा का एक तरीका है। अंतिम और ज्यादा क्रूरता दिखाई देती है। सुनीति का बेटा ध्रुव, उत्तानपाद के दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि ने कहा कि सुनीति को निकालो नगर से बाहर। कहाँ? बोले दूर जंगल में भेजो और इसको गुजारे के लिए 1.25 सेर जौ दीजिए और साल में केवल 2 मार्किन की धोती दीजिए, बस। खबरदार इसको कभी इधर आने दिया। देखने में लगता है सौत है, और शायद तभी से चला होगा कि सौत बुरी है चून की। सौत नहीं है, वो सहयोगी है, सौत नहीं है। सुरुचि संत है। सुरुचि जानती है ये राजा उत्तानपाद है। उत्तानपाद कहते जिसके पैर नीचे की ओर, सिर ऊपर की ओर। ओ, सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर। उत्तानपाद, पैर ऊपर की ओर, सिर नीचे की ओर। माने हमारी जो बुद्धि है वो गड्ढे की ओर, दलदल की ओर, भोग की ओर, वासनाओं की ओर, अंधेरे की ओर। सिर तो ऊपर की ओर चाहिए, प्रकाश की ओर चाहिए, सूर्य की ओर चाहिए, लेकिन सिर गड्ढे की ओर। सुरुचि जानते हैं राजा भोगी है। सुरुचि कहते सुंदर सुंदर संसार के भोग पदार्थ, ये राजा मुझे पसंद करेगा। ये तो नरक में जाएगा, मैं भी नरक में जाऊंगी इसके साथ। ये सुनीति है, ये नीति ही नहीं है, ये सुनीति है।